मैं किसी भी डेडिकेटेड कंपनी का नाम लेकर के ये नहीं बोलूंगा कि ये ब्रांड का एसएसडी नहीं लेना चाहिए। इनका कमेंट ये है कि क्या हम पीसी और मॉनिटर को एक साथ ईएमआई करा सकते हैं? आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ता नहीं है। हाई RTX 3060 12GB के लिए बेस्ट मदरबोर्ड लो प्राइस में कोई बताओ। आ गया हूँ फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन का नया सेशन लेकर के, जिसमें मैं आपके सभी कमेंट्स के आंसर देता हूँ। आप मुझसे जितने भी कमेंट पे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी क्वेरी रहता है, उन सभी क्वेरी का आंसर देने के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। अगर आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, पीसी बिल्ड से रिलेटेड, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा, IT से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, टेक से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए, कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, साथ ही उन कमेंट्स में से कुछ कमेंट को पिक करके मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए देखते हैं आज हमने किन का कमेंट पिक किया है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं पहला कमेंट हमने किनका पिक किया है। पहला कमेंट आया है आशीष महतो 99, इनका यूजर आईडी है। इन्होंने पूछा है, रवि जी लैपटॉप का डिस्प्ले अपग्रेड कर सकते हैं क्या? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी इस तरह का क्वेरी आता है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। लैपटॉप में अगर आप स्क्रीन अपग्रेड करना चाहते हो तो लैपटॉप में स्क्रीन अपग्रेड नहीं होता। आपके लैपटॉप में जो भी स्क्रीन लगा हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, किसी भी तरह का चेंजिंग कराना, तो सेम स्क्रीन आप लगा सकते हैं। लैपटॉप में कोई हाई रेजोल्यूशन का स्क्रीन आप कनेक्ट नहीं कर सकते, सेम मॉडल का ही स्क्रीन लगा सकते हैं। अगर आपको अपने लैपटॉप में स्क्रीन एक्सटेंड करना है तो आप अलग से एक स्क्रीन लैपटॉप में ऐड ऑन करा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा मॉनिटर आप लैपटॉप में ऐड कर सकते हैं। लैपटॉप का स्क्रीन अपग्रेड नहीं होता। इसके बाद जो अगला कमेंट हमें आया है वो है प्रतीक गोहिल जी का 269 करके इनका यूजर आईडी है। इन्होंने पूछा है, सर मेरा पीसी i3 12th जनरेशन है विथ 12GB DDR4 रैम। मेरे पीसी से कंपेटेबल बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड कौन सा रहेगा? माई बजट इज 8 to 12K। यानी इनका i3 का प्रोसेसर है जिसमें 12GB का रैम लगा हुआ है। इसमें इनको ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करना, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड बेटर रहेगा। 8000 से लेकर के 12000 का इनका बजट है। तो जैसा इनका बजट है उसके बजट के अकॉर्डिंग इनको मैं 2 ग्राफिक्स कार्ड रिकमेंड करूंगा जो इस बजट रेंज में इस पीसी के लिए परफेक्ट होने वाला है। पहला ग्राफिक्स कार्ड है, अगर आप AMD वेरिएंट का लेना चाह रहे हैं तो RX 570 जो कि 8GB DDR5 VRAM के साथ देखने को मिलता है। ये ग्राफिक्स कार्ड इस पीसी बिल्ड के लिए परफेक्ट होने वाला है। इस ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस अराउंड 12000 से लेकर के 13000 के रेंज में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ग्राफिक्स कार्ड है वो NVIDIA चिपसेट के साथ आता है, जिसका मॉडल है GTX 1650। ये 4GB VRAM के साथ देखने को मिलता है, DDR6 वेरिएंट का है। आप इन दोनों ग्राफिक्स में से कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। NVIDIA चिपसेट में अगर आप जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस 12000 से 13000 के रेंज में ही आता है। ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इसके बाद जो अगला कमेंट हमें आया है @UFF_143 इनका यूजर आईडी है। इनका कमेंट ये है कि EVM 256GB SSD कैसा है? मैंने SSD से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, ब्रांडेड SSD वर्सेस लोकल SSD, कौन सा SSD आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए बेस्ट है। हालांकि अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि EVM का 256GB का SSD सही है। वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कुछ ब्रांड्स के नाम लेकर के कि अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में SSD स्टोरेज ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको स्पीड बढ़ाना है, परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। और अभी मार्केट में कई सारी ऐसे ब्रांड्स है जो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी कम कॉस्ट में आपको SSD प्रोवाइड करती है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस और सर्विस सही नहीं आता। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ता नहीं है। मैं किसी भी डेडिकेटेड कंपनी का नाम लेकर के ये नहीं बोलूंगा कि ये ब्रांड का SSD नहीं लेना चाहिए। जो बेस्ट SSD है मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, इस वीडियो को आप चेकआउट कर ले, आपको पता चल जाएगा। जो बेस्ट ब्रांड का SSD है उसी ब्रांड का SSD यूज करें। हालांकि ये ब्रांड भी बुरा नहीं है, बस ध्यान रखें इसका रेटिंग रिव्यू अगर आपको बढ़िया आ रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो आप इस SSD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस ब्रांड से बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ब्रांडेड SSD स्टोरेज का ही अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इस्तेमाल करें। इसके बाद जो अगला कमेंट हमें आया है वो है AS Gaming 5414। इनका कमेंट ये है कि सर कैश ऑन डिलीवरी कैसे होगा? मैं जितने भी पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में आपको डिटेल में बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, उसे आप कैसे परचेस कर सकते हैं, उसमें कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं, या कैश ऑन डिलीवरी लेना है तो कैसे ले सकते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी में अगर आप पीसी ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में हम कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको हमारे वेबसाइट में देखने को नहीं मिलेगा। वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो प्रीपेड ऑर्डर ही होता है। कैश ऑन डिलीवरी में अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है वो हमारे सेल्स का व्हाट्सएप का नंबर है, वहां पे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है या जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं या कोई कस्टम पीसी बिल्ड कराना चाहते हो तो इस सेल्स के नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी में परचेस करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में आपको करना ये होता है कि अगर बेसिक कंप्यूटर आप ले रहे हैं, CPU वगैरह या पूरा सेट ले रहे हैं जो कि 10 से 15 हजार के रेंज का बजट का है, तो आप फुल
कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। अगर आप कोई कस्टमाइज पीसी बनाते हैं जो कि 15,000 से ऊपर का होता है तो उसमें आपको कुछ पैसे एडवांस देने होते हैं, बाकी का कैश ऑन डिलीवरी आप करा सकते हैं। तो ये हमारा COD का प्रोसेस है। बाकी सारा डिटेल आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वहां से कॉन्टेक्ट करके वहां से आप सारा डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला कमेंट हमें आया है वो है राधे FF5। इनका कमेंट ये है कि क्या हम पीसी और मॉनिटर को एक साथ EMI करा सकते हैं, जैसे कि पीसी अलग है और मॉनिटर फिर अलग से खरीद के दोनों को एक साथ EMI करा सकते हैं। इनका कहना यह है कि अलग अलग मॉनिटर और CPU परचेस करना चाहते हैं, दोनों को एक साथ में EMI करा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप कोई भी पार्ट्स हमसे परचेस करते हैं, चाहे ग्राफिक्स कार्ड, चाहे मदरबोर्ड, चाहे रैम, कोई सिंगल पार्ट्स भी परचेस करते हैं, उसको भी आप EMI में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो इजीली करा सकते हैं। क्योंकि हम ज्यादातर कस्टम पीसी में ही डील करते हैं, तो कस्टम पीसी का भी EMI होता है, CPU का, मॉनिटर का अलग अलग भी EMI करा सकते हैं, या जो भी कंपोनेंट्स आप पसंद करते हैं सबको मिला करके एक बिल करके एक बिल पे भी आप EMI करवा सकते हैं। EMI फ्लेक्सिबल है। अगर आप कहीं बाहर से EMI कराते हैं या हमारे वेबसाइट से EMI कराते हैं तो हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि EMI से रिलेटेड ज्यादा डिटेल आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो सेल्स का नंबर है वो आपसे डायरेक्टली चैट करके चेकआउट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप EMI में परचेस करना चाहते हैं, EMI का सारा डिटेल वो आपको बता देंगे। अगर आप लोकली रांची झारखंड से हैं, हमारा स्टोर रांची झारखंड में है NCL कंप्यूटर के नाम से, तो हमारे ऑफलाइन स्टोर आकर के फाइनेंस करा सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी हमारे पास अवेलेबल है, बजाज के थ्रू भी आप फाइनेंस करवा सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्डलेस EMI भी आप करवाना चाहते हो तो इजीली करा सकते हैं। इसके बाद जो अगला कमेंट हमें आया है वो है सैन FF99 का। इन्होंने पूछा है, भाई RTX 3060 12GB के लिए बेस्ट मदरबोर्ड लो प्राइस में कोई बताओ। अगर आप RTX वेरिएंट का ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं तो आपको मदरबोर्ड बेसिक सीरीज का रखने से कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला। इंटेल प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मिनिमम B सीरीज का मदरबोर्ड रखना होगा। बजट अलाउ करता है तो आप Z सीरीज के मदरबोर्ड भी ले सकते हैं, यानी B760 DDR4 DDR5 वेरिएंट का मदरबोर्ड रख सकते हैं, जो कि 11-12 हजार के प्राइस रेंज से स्टार्ट हो जाता है। अगर बजट अलाउ करता है तो आप Z वेरिएंट के Z790 सीरीज के मदरबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 22,000-23,000 के रेंज से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो Z सीरीज में जाइए, बजट अलाउ नहीं करता है तो B सीरीज के मदरबोर्ड भी ले सकते हैं। बेसिक जैसे कि H सीरीज का मदरबोर्ड आप इस्तेमाल ना करें, आपको बेहतर परफॉर्मेंस इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ नहीं मिलने वाला। इसके बाद जो अगला कमेंट आया है वो ERICJOSHU2048 करके इनका यूजर ID है। इन्होंने पूछा है बजाज EMI ऑप्शन अवेलेबल, तो इसका मैंने जवाब आपको पहले ही दे दिया। बजाज EMI हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन बजाज EMI से अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपके पास लोकल एड्रेस रांची झारखंड का होना चाहिए। अगर आप लोकली रांची के रहने वाले हैं तो आप बजाज फाइनेंस से भी फाइनेंस करा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो कहीं बाहर से देख रहे हैं और आपको EMI पे पीसी परचेस करना है तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कार्डलेस EMI से EMI ले सकते हैं। बजाज EMI आपको नहीं मिल पाएगा, वो ऑप्शन केवल लोकल एड्रेस वालों के लिए यदि फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद जो अगला कमेंट हमें आया है वो है HISTZX43, इनका यूजर ID है। इन्होंने पूछा है, सर आप Ryzen 3 3200G पीसी बिल्ड पे COD नहीं दे रहे हैं आपके वेबसाइट पे, प्लीज रिप्लाई। तो जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाला था 3200G पीसी बिल्ड, जो कि 17-18 हजार के रेंज का पीसी बिल्ड है, इस पीसी का वीडियो भी आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आपको इस सेल्स वाले नंबर पे कांटेक्ट करना, यहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी अवेल कर सकते हैं। वेबसाइट में केवल प्रीपेड ऑर्डर होता है, यानी वेबसाइट में आपको पेमेंट पहले करना होता है तब आपके पास प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो सेल्स का नंबर दिख रहा है वहां से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है पीसी बिल्ड से रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर पूछे, हो सकता है अगला कमेंट आपका ही पिक हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। पिछले जो 3 क्वेश्चन आंसर के सेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछे हैं, सभी सवालों के जवाब मैंने उस वीडियो में दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।